नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार चौधरी। आपके लिए लेके आया हूं आज एक अच्छा सा बेहतरीन टॉपिक ऑडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ वर्ब्स कैसे याद करें, यानी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है वर्ब को कैसे याद करें। तो आज मैं वर्ब्स के शॉर्टकट के बारे में बात करूँगा और उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा जिससे वर्ब्स को आसानी से याद किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की सामग्री जो आपको प्रदान की जा रही है वो शीघ्र से शीघ्र आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि वर्ब्स के बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि जो वर्ब्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है रेगुलर वर्ब्स और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। यानी रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या अंतर है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि रेगुलर वर्ब्स यानी नियमित क्रियाएं, नियमित क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो आसानी से, जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कॉलम में, इसमें दे रखा है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी बेस फॉर्म है और उस बेस फॉर्म में डी या ईडी या टी लग जाने से उसका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है, तो निश्चित रूप से वो वर्ब रेगुलर वर्ब कहलाती है। जैसा आप देख सकते हो FINISH फिनिश, तो इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म फिनिश्ड बनी और इसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड हुई। इसी अनुसार वर्क में वर्कड और वर्कड, स्टार्ट में स्टार्टेड स्टार्टेड। इसके अलावा केवल डी से भी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है जिसके लास्ट में ई आता है। और कुछ ऐसी वर्ब होती है जैसे लर्न है, उसमें टी लगता है, लर्नड लर्नड। ईडी ईडी भी लगता है अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार, और ब्रिटिश के अनुसार टी भी लगता है। तो दोस्तों, यदि किसी वर्ब में जो बेस वर्ब है उसमें डी, ईडी या टी लग के उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाती है, ऐसी वर्ब्स को रेगुलर वर्ब कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। अब चलते इर्रेगुलर वर्ब्स यानी अनियमित क्रियाएं, जिनको अपन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको, ये रेगुलर वर्ब्स तो वीक वर्ब कहलाती हैं और ये स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब, यानी जो इर्रेगुलर वर्ब होती है वो 4 प्रकार की हो सकती हैं, यानी 4 प्रकार से उनकी संरचना हो सकती है। तो देखो, एक संरचना तो ऐसी होती है जिसमें ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम, यानी अनचेंज। कहने का मतलब जिसकी तीनों फॉर्म बिना कोई परिवर्तन के एक जैसे होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। जैसे बेट बेट बेट, बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट। तो दोस्तों, आप एक वर्ब तो इसको देख सकते हैं कि ऐसी वर्ब जिनके तीनों रूप समान होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग वर्ब या इर्रेगुलर वर्ब में आती है। अगली बात देखो, वर्ब इन विच ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट, और दूसरी इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी ऐसी क्रियाएं जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई समानता नहीं होती है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम इर्रेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रीक ब्रोक ब्रोकन, ईट एट ईटन, सिंग सेंग संग, स्पीक स्पोक स्पोकन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि ऑल 3 फॉर्म्स आर द सेम, यानी इसमें पहला जो नियम है वो ये है रेगुलर वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का, कि उनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होंगी तो वो भी इर्रेगुलर वर्ब होगी, और जिसकी तीनों ही अलग अलग रूप होंगे वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं वर्ब्स इन विच द सेकेंड एंड द थर्ड फॉर्म्स आर द सेम, यानी जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान होती है और बेस फॉर्म अलग होती है, ऐसी वर्ब को भी अपन इर्रेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हो आप, बी ओ बाई बाय, बॉट बॉट, फाइट फॉट फॉट, कैच कॉट कॉट, लैंड लैंड लैंड। तो इस प्रकार की आप देख सकते हो कि रेगुलर वर्ब्स में जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो समान होती है और इसकी बेस फॉर्म में वो अलग होती है। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं
उन वर्ब्स को अपन इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसके बाद आता है वर्ब्स इन विच द फर्स्ट एंड द थर्ड फॉर्म आर द सेम। यानी ऐसी क्रियाएं जिसमें पहली और तीसरी फॉर्म एक जैसी होती है और जो सेकंड होती है वो अलग होती है, ऐसी वर्ब्स को भी इर्रेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप देख सकते हो कम केम कम, रन रान रन, बिकम बिकेम बिकम। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि इस प्रकार की जो वर्ब्स होंगी वो सारी वर्ब्स इर्रेगुलर वर्ब्स होंगी। अब स्टूडेंट्स के लिए इनको याद करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिल सकती है कि यदि वो याद रखता है कि इस प्रकार की वर्ब्स जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें तीन प्रकार की वर्ब्स, सॉरी चार प्रकार की वर्ब्स हैं, जिनमें एक तो समान वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। एक ऐसी होती है जिसमें दो फॉर्म समान होते हैं, एक ऐसी होती है जिसमें तीनों फॉर्म असमान होते हैं, और एक ऐसी होती है जिसमें पहला तीसरा फॉर्म समान होते हैं, दूसरा असमान होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इनके माध्यम से अच्छी तरह से वर्ब्स याद कर सकते हैं। दोबारा आपसे बताना चाहूँगा, रेगुलर वर्ब्स या वीक वर्ब वो वर्ब होती हैं जो डी, ईडी और टी से उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ऐसी वर्ब्स अपन आसानी से बना देते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अंदर चार प्रकार के टाइप आपको बताए हैं, ऐसे जिसमें तीनों फॉर्म समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, वो भी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। जिनमें तीनों ही भिन्न भिन्न होती हैं वो भी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। और जिनमें दूसरे और तीसरे समान होते हैं, पहला भिन्न होता है, वो भी इरेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं। और चौथा जिसमें पहला तीसरा समान होता है और दूसरा असमान होता है, वो भी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी आप बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दें ताकि बच्चों का भी कुछ भला हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, इसी जानकारी को मैं आपको देना चाह रहा था। थैंक यू।